ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो एक्सपर्ट एल्बम जो चल रहा था, लगभग 7 साल पहले हमने एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया था जिसका नाम एक्सपर्ट एल्बम था। उसी का अपडेट वर्जन है। इसके अंदर काफी टेम्पलेट्स को मॉडिफाई किया गया है, बनाने का स्टाइल चेंज किया गया है। जो जो कमियां उस सॉफ्टवेयर के अंदर थी, लगभग सबको कवर अप किया गया है। और दूसरा ये है कि ये सीरियल नंबर के थ्रू चलेगा। चालू करता हूं सॉफ्टवेयर, जैसे डेस्कटॉप पे आपका ये आइकन आ जाएगा एक्सपर्ट एल्बम का। आपको सिंपल सा डबल क्लिक करना है और उसका फर्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जो रजिस्टर्ड होगा हमारा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, तो डोंगल इज वैलिड लिखा हुआ आएगा। इसको ओके करना है। ओके करते के साथ ही ये इंटरफेस आपको आपके सामने नजर आएगा। जैसे पहले भी हम सॉफ्टवेयर के लिए आपको बेसिक बता रखे हैं और बताते आए हैं, तो सेम उसी फॉर्मूला पे इसको भी डिजाइन किया गया है। तो जिसका भी एल्बम आपको डिजाइन करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स मैं रख देता हूँ फ्रेश, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इसी का एल्बम बनाना है। आप कितना भी फोटोग्राफ डाल सकते हैं। 2-4 मेरे कंप्यूटर में फोटोग्राफ्स हैं, तो मैं यहाँ पे उसको डाल दिया। और इसको आपको इसके अंदर लाना होता है, इसके अंदर एल्बम बनता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से जैसे एल्बम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन आते ही आपको ओपन करना है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे एक्सपर्ट एल्बम में भी हमारा आता था, पहले वाला जो एल्बम हमारा चलता था उसमें भी सेम आता है, लगभग सेम प्लेटफॉर्म रखा गया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदलाव किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ANSS स्टूडियो, और यहाँ पे लिख दिया नीरज। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल जो है पे बहुत सारा वीडियो लोगों ने अपडेट कर दिया है, और अंश स्टूडियो नाम से ही लोग कर लेते हैं, कहते हैं कि मेरा ही अंश स्टूडियो है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे अंश स्टूडियो नीरज नाम करके मैं डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्बम लोकेशन। इसका मतलब होता है कि आपको जहां भी एल्बम सेव करना है, यानी जो हमारा डिजाइन होगा उसको सेव कहाँ पे करना है, तो उसके लिए यहाँ से एल्बम लोकेशन करके क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी फोटोग्राफ्स है मेरा, उसी के अंदर मेरा एल्बम सेव हो जाए। तो उसके लिए डी ड्राइव में मैंने एक फोटो करके एल्बम का एक सीट वो बना रखा है, फोल्डर। फोटो 01 के नाम से मैंने फोटो डाल रखा है, और उसी के अंदर मैं चाहता हूँ एल्बम भी डिजाइन हो जाए हमारा। तो हमने एल्बम लोकेशन फोटो 01 के नाम से जो फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लिया। और जहां पे भी फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे जो लिखा है इमेज फोल्डर, तो इसका मतलब है कि जो फोटोग्राफ जहां भी आपका है, जो वेडिंग का फोटोग्राफ्स है चाहे बर्थडे का फोटोग्राफ्स है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से दिस पीसी क्लिक किया, डी ड्राइव क्लिक किया, और जहां पे भी फोटोग्राफ्स था मेरा उसी फोल्डर को भी सेलेक्ट कर लेता हूं। मतलब हमारा एल्बम, जो एल्बम का लोकेशन है वो भी फोटो 1 में जा रहा है, और इमेज जो है मेरा जो फोटोग्राफ्स है वो भी एल्बम फोटो 1 में से उठा रहा है। तो अब बात कर लें यहाँ साइज का, तो ज्यादातर 90% लोग हैं जो अपना 1236 डिजाइन करते हैं। 1236 मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे टेम्पलेट्स लोकेशन की अगर बात करें, तो जैसे क्लिक करा, ये टेम्पलेट्स लोकेशन आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और एक फीचर और भी हमने ऐड किया है कि किसी का भी, यानी अगर PhD आपके पास है तो उसको भी ऐड करके अपना एल्बम में आप डाल सकते हैं। चाहे वो DM की बात कर लें, चाहे वो इनर सीट बोलते हैं, जैसे बीच का डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम वाला जो जैसे हल्दी फेरे विदाई का प्रोग्राम होता है, तो उसका अगर फोटोग्राफ्स है आपके पास तो वो भी आप डाल के पार्टिकुलर डिजाइन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है। फिलहाल मैं एक बात कर लूँ एक बार के लिए, ये टेम्पलेट्स है जो मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर इनर टेम्पलेट्स बनाना है या DM बनाना है, जो आपको अच्छा लगे आपने सेलेक्ट करके ओके करना है। सपोज मैं ये क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये फॉर्म जो है ये पूरा फिलअप हो गया है। एक बार रिमाइंडर के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे ऊपर जो है मैंने क्या किया है, एल्बम नेम के अंदर अंश स्टूडियो नीरज लिखा है। ये एल्बम जो डिजाइन होगा उसमें फोल्डर के नाम से ये जनरेट होगा। दूसरा ये एल्बम लोकेशन है, मतलब कहाँ पे सेव होना है उसको डिसाइड करता है। और तीसरा जो है इमेज फोल्डर, मतलब फोटोग्राफ्स उठाना कहाँ से है। आपने साइज लगाया और उसके आगे का जो सिस्टम है टेम्पलेट्स लोकेशन, मतलब इस फोल्डर के अंदर से हमें डिजाइन करना है, जो कि टेम्पलेट्स हमारा रेडीमेड है।
ये जो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपने पूरा नाम और डिटेल्स डाल दिया, तो थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स है हमारा कहीं ना कहीं उस फोल्डर में बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हमने डाल रखे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो राइट साइड कॉर्नर में अगर देख रहे हैं आप नीचे के तरफ, तो यहाँ पे जो डिजिट आप देख रहे होंगे, यानी 1,33,590 टेम्पलेट्स हैं। और इसके अंदर जो फोटोग्राफ्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसका क्वांटिटी कर देखा जाए तो 33। ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है पूरा आप लोगों को लिस्ट वाइज पूरा कंफर्म कर देगा कि इतने टेम्पलेट्स में आप काम कर सकते हैं और इतना इमेज यहाँ पे रखा हुआ है। अब एल्बम बनाने की बारी अगर आती है, तो जैसे मान लीजिए मेरे को सीट बनाना है सपोज, तो आप क्या करेंगे सिंपल सा। तो इस केस में क्या करना है, जैसे मेरे को मान लो 2 कपल का फोटोग्राफ्स लगाना है अगर, ठीक है, और आपको मान लीजिए गर्ल का 1 फोटो लगाना है, चाहे 2 फोटो लगाना है, बॉय का भी फोटो लगाना है, तो हमें उस फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट करना है और क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। सिंपल से क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिजाइन है वो आपको बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजेंटल वर्टिकल सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन को बनाएगा। और कि डिजाइन अगर पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, बदलना चाहते हैं या फोटोग्राफ्स को इधर उधर करना है अगर, तो उस केस में हमने यहाँ पे एक क्या कर रखा है, यहाँ पे एक चेंज डिजाइन का ऑप्शन दे रखा है। अगर कोई भी डिजाइन आपको पसंद नहीं आता है तो चेंज डिजाइन को क्लिक करेंगे। एक तो तरीका ये रहेगा कि क्रिएट पेज दोबारा अगर उसी को कर देते हैं, यहाँ पे ओके करना रहता है, तो क्या होगा, ये फिर से दूसरा सीट को उठा के डिजाइन कर देगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर को इसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल सिलेक्शन अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उठाएगा, ऑटोमेटिक डिजाइन करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 1,35,000 बार ये सॉफ्टवेयर उस फोटो को अलग अलग डिजाइन में दे सकता है। अगर आपको लगता है कि चलो जी मैं बार बार कर रहा हूं, ये मेरे को पसंद नहीं आता है, तो यहां पे भी एक ऑप्शन हमने दे रखा है, जो चेंज डिजाइन क्लिक करेंगे अगर, तो चेंज डिजाइन करते के साथ ही क्या होगा, यहाँ पे ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिर से दूसरा डिजाइन दे देगा। ठीक है, एक सिस्टम हमने ऐसे अप्लाई करा हुआ है इसके अंदर कि आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमने दे रखा है जिसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कि एक ही बार में पूरा डिजाइन आपका खुल जाएगा, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मेरे को डिजाइन पसंद होता है उस पर डबल क्लिक करके आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्यू ऑल टेम्पलेट्स, जो लिखा है इसको आपने क्लिक करना होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स, यानी ये जो दिखाई दे रहा है प्रीव्यू आपको नजर आएगा। अगर आपको स्क्रीन बड़ा करके देखना है तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये थंबनेल्स है। जो डिजाइन आपको पसंद आया उसको आपने डबल क्लिक करना है। जैसे जो फोटो सेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें टेम्पलेट्स पूरा डिजाइन आपको नजर आएगा। जो आपको टेम्पलेट्स पसंद आता है उस पर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, वो डिजाइन ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा और आपका एल्बम डिजाइन हो जाएगा। तो ये आपको अपना डिजाइन अपने हिसाब से बनाने का जो तरीका है ये इसमें मॉडिफाई किया गया है। दूसरा अगर बात कर लें तो अगर ये बैकग्राउंड आपको समझ नहीं आता है तो इधर एक बैकग्राउंड्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप पसंद कर सकते हैं कि हमारे को डार्क बैकग्राउंड चाहिए, लाइट बैकग्राउंड चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बबल्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, जो आपको पसंद हो आपने क्लिक करके ओके करना है। तो यहाँ पे उस टाइप से टेक्सचर वाले बैकग्राउंड्स नजर आएंगे, आपको जस्ट डबल क्लिक करना है और यहाँ पे पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड्स होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि चलो जी मेरे को डिजाइन अभी भी पसंद नहीं आया, तो आपने चेंज टेम्पलेट्स करना है। जैसे कि मैंने बताया, मतलब 1,35,000 टेम्पलेट्स को आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आपको पसंद नहीं आता जब तक चेंज कर सकते हैं। और इसमें मॉडिफाई करने का भी कुछ सिस्टम होता है, अगर फोटो को इधर उधर करना है तो कर सकते हैं। और आपको सेव करने का सबसे मजेदार तरीका है कि आपने खाली ये आइकॉन पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपका पेज सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा जो भी हमारा हमने वहां बनाया था टेम्पलेट्स। एक और टेम्पलेट्स आप लोगों के लिए बता देता हूं कैसे बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए 3 फोटोग्राफ्स ले लिया, एक गर्ल का ले लिया, एक बॉय का ले लिया, एक कपल का ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट एल्बम जैसे मैंने बताया, क्लिक किया आपने,
ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ये डिज़ाइन बन गया। अगर पहले बार में ही मान लीजिए पसंद आ गया कि चलो जी मेरे को पसंद आ रहा है, तो आपने जस्ट क्लिक करना है और सेव करना है। ये जो हमारा एल्बम है, एक बार अगर सेव करते हैं तो ये जेपीजी और पीएसडी दोनों को सेव करता है। और पीएसडी सेव कराने का रीज़न ये है कि कल को आपको एल्बम के अंदर भी कुछ करना है काम, मान लीजिए फोटोशॉप में कुछ काम करना है, तो उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। देखिए जैसे ये वाला जो फॉर्म है ये पीएसडी फॉर्म में है, और ये वाला जो फॉर्म है ये जेपीजी फॉर्म में। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको प्रिंट कराने के लिए भेज देना है लैब, ये लैब वाला प्रिंट कर देगा। अगर आप लोगों को रेजुलेशन का कुछ आइडिया है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ डिटेल्स। तो ये जो है मेरा 200 DPI पे डिज़ाइन किया हुआ है। आप लैब में प्रिंट कराइए, क्वालिटी ज़बरदस्त आएगा। अगर कोई भी बात होती है तो मेरे से बताइए, और कोई भी इंक्वायरी है तो बताइए, मैं कवर अप करूँगा। जैसे ये सीट बन गया, और कवर की बात होती है तो कवर के लिए या अपना खुद का अगर पीएसडी आपके पास है उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से सिंपल सा ओपन माई पीएसडी करना है। ओपन माई पीएसडी करेंगे तो इसमें हमने कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी दे रखा है। एल्बम डेटा के अंदर अगर देखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको पसंद है, आपने क्या करना है, सिंपल सा इसको ओपन करना है। और मेरा डिज़ाइन पहले से खुला ही है। जैसे ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको, मैं क्या करा, ये क्लिक किया, सिंपल सा फोटोग्राफ सेलेक्ट हो गया। और आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये फोटोग्राफ्स के जगह मान लीजिए मेरे को ये फोटोग्राफ्स लगाना है, आपने डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक फोटोग्राफ चेंज हो गया। और साइज़ की बात है तो साइज़ जैसे ऑल्ट दबा के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये छोटा हो गया और इसके अंदर आपको लेके आना है, सेंटरलाइज कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे। आपने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखना है, जैसे कितने लोग फ्रंट और कितने लोग बैक की बात करते हैं, कुछ नाम लिखना है। तो एक तो तरीका है इसको सेव करके फोटोशॉप में ले जाके जैसे नाम लिखना है अपना फॉन्ट्स वगैरह डाल के लिख सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप टी दबा के, यहाँ टी दबा के आप फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको स्टाइलिश फॉन्ट्स पसंद आता है वो उसको सेलेक्ट करके ओके करना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन बना लीजिए जो भी आपको लगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, स्मॉल कैप्स आप डिसाइड कर लेना, शिफ्ट दबा के जैसे एन लिख दिया, IRAJ, विड्स KIRAN, किरण लिख दिया। और वेडिंग डेट कुछ लिखना है तो वेडिंग डेट भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 8 डेट है 29/5/2024। तो ये आपने लिख लिया। और लिखने के बाद इस टेक्स्ट को, ये स्टाइलिश टेक्स्ट को जो भी आप सिलेक्शन है आपका, ये कहीं भी उठा के रख सकते हैं। लेयर आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को रखना नहीं है, और होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करते के साथ ये लोकेशन डिसाइड कर लेगा कि कैसे आपको कहाँ पे सेव करना है। तो जहाँ पे भी हम एल्बम बना रहे हैं, जैसे डी में आपको मैंने फ़ोटो के नाम से सेव कर रखा है, फोटो 1 के नाम से, और एल्बम नीरज, ये अंश स्टूडियो नीरज के नाम से बन रहा है। तो आपने क्या करना है, फ्रंट FRONT और बैक जैसे भी आप डिसाइड करते हैं यहाँ से सेव कर देना, तो ये कवर भी डिज़ाइन हो जाएगा। ये मैं बाद में ओपन करके दिखा दूंगा आपको कि किस टाइप से ये कवर डिज़ाइन हो गया, बीच का सीट डिज़ाइन हो गया। और एक जो होता है, जिन लोगों को लगता है कि चलो जी ये तो ठीक है और मेरे को नया डिज़ाइन यानी टेम्पलेट्स जो तो है ही सारा, लेकिन मेरे को खुद का डिज़ाइन करना है, तो फिर से हम चले जाएंगे वही हमारा जो डेटा है, जहाँ पे हमने डेटा यहाँ पे स्टॉक कर रखा है, जहाँ पे भी आपका इंस्टॉलेशन है, पूरा जो डायरेक्टरी होता है वो हमने एल्बम डेटा में जाना है। और एल्बम डेटा के अंदर अगर देखा जाए, जैसे मैंने बोला DM आपका PSD इस टाइप से भी होता है, आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करते के साथ ही वो PSD ओपन हो गया, जैसे पोर्ट्रेट सीट बोलते हैं, तो इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको जैसे वो एल्बम बना रहे थे तो वैसे ही आप अपना सीट इधर इंसर्ट करके, एंगल सेटिंग करके
और फोटोग्राफ्स को डबल क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा वहाँ चेंज हो जाएगा, जो फोटोग्राफ्स है वहाँ बदल जाएगा फोटोग्राफ्स। डबल क्लिक करना है, इमेज आएगा। इमेज आने के बाद इसका डायरेक्शन जिधर भी है आपको लगता है उधर आपको सिलेक्शन देना है। अगर इमेज बहुत बड़ा हो रहा है तो इसको यहाँ से ऑल्ट दबा के आप छोटा भी कर सकते हैं, चाहे कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट राइट, कोई भी बटन आप ऑल्ट दबा के करेंगे तो वो आपका डायरेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन करना है, जैसे गर्ल की जगह गर्ल डालना है, बॉय डालना है, या बॉय साइड का बना रहे हैं, आपको लगता है कि चलो जी मेरे को बॉय का पोर्ट्रेट ज़्यादा चाहिए तो गर्ल की जगह बॉय भी आप डाल सकते हैं। ये जब सीट तैयार हो गया, यानी कि एक तो पोर्ट्रेट सीट बन गया, एक आपका कवर बन गया, एक आपका एल्बम डिजाइन हो गया। तो इस टाइप से आप एल्बम को बना सकते हैं। और फिर कोई भी जरूरत होता है, आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं और डीपली आपको बता दिया करूंगा कि इस टाइप से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इस टाइप से पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, इस टाइप से डीएम बना सकते हैं, इस टाइप से कवर बना सकते हैं। कंप्लीट हो गया अगर, तो जो भी हमने डायरेक्टरी दे रखा है, जो भी हमने लोकेशन दे रखा है, वहाँ पे अगर चेक करें तो हमने दिया था अंश स्टूडियो नीरज का एक फोल्डर जिसके अंदर हमने एक कवर बनाया था। फर्स्ट ही था काम हमारा, तो इस टाइप से हमने कवर डिज़ाइन किया था जो आप लोगों को दिखाया था। और इस टाइप से जेपीजी बनाया है, यानी बीच वाला इनर सीट जिसको बोलते हैं वो बनाया है। ये हमने एक पोर्ट्रेट सीट बनाया है। तो अगर ये पसंद आता है तो हमारे को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मिलते हैं किसी नया अपडेट और नया डिज़ाइन और नया इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।